आज हम लोग बात करेंगे मैट्रिसेस के बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक की, सिमेट्रिक एंड एंटी सिमेट्रिक मैट्रिसेस। राइट। तो सबसे पहले बात करेंगे हम लोग सिमेट्रिक मैट्रिसेस की, सिमेट्रिक मैट्रिक्स की। ठीक है, सबसे पहले बात करेंगे हम लोग सिमेट्रिक मैट्रिक्स की। सिमेट्रिक सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है? ध्यान रखना, जो हमारी सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है ना, वो एक स्क्वायर मैट्रिक्स होती है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स एक स्क्वायर मैट्रिक्स होती है। ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है भैया, ये स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होती है भैया? स्क्वायर मैट्रिक्स वो होती है जिसके अंदर नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स बराबर होता है। जिसके अंदर नंबर ऑफ रोज बराबर होता है नंबर ऑफ कॉलम्स के। नंबर ऑफ कॉलम्स के। ठीक है, बात करते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स की। एक तरह की स्क्वायर मैट्रिक्स होती है। ठीक है, अब मान लो हमारे पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स है ए। हमारे पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स है ए, जिसके जो एलिमेंट्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स के जो एलिमेंट्स है वो है ए आई जे। राइट। अब चूंकि स्क्वायर मैट्रिक्स तो बोल देता हूँ कि जो इसका ऑर्डर है, ऑर्डर जो है वो है एम। ठीक है, एम ऑर्डर की एक हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स है। ठीक है भैया, तो भैया हम इस स्क्वायर मैट्रिक्स को सिमेट्रिक मैट्रिक्स कब कहेंगे? हम इस स्क्वायर मैट्रिक्स को सिमेट्रिक मैट्रिक्स हम इस स्क्वायर मैट्रिक्स को सिमेट्रिक मैट्रिक्स जब कहेंगे अगर इफ, ध्यान रखना, इफ इस ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करने पर, इस ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करने पर अगर मेरे को वापस ए मिलता है, तो मैं बोलूँगा कि ये जो मेरी मैट्रिक्स है ए, ये एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अगर किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करने पर हमको वही मैट्रिक्स मिलती है, ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करने पर अगर हमको वापस ए मैट्रिक्स मिलती है, तो वो हम क्या कहेंगे कि जो ए है वो हमारी एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ठीक है भैया, समझ नहीं आया भैया कि ए ट्रांसपोज करने पर हमको वापस ए कैसे मिलेगा? एग्जाम्पल की बात करते हैं, एग्जाम्पल से समझाता हूँ कि कैसे मिलेगा। देखो, एग्जाम्पल की बात करते हैं। मान लो आपके हमारे पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स है ए, जो है 3x3 की बना रहा हूँ, 2 3 7, 3 - 1 6, 7 6 9। ये आपके पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। ठीक है, कौन सी कितने ऑर्डर की है? 3x3 ऑर्डर की है। अब हमारी सिमेट्री मैट्रिक्स क्या होती है कि ए का ट्रांसपोज करने पर हमको वापस ए मिले। ठीक है, हम ए का ट्रांसपोज करते हैं, हम क्या करते हैं? ए का ट्रांसपोज करते हैं। अगर हमको वापस ए मिला तो हम बोल देंगे कि जो हमारी ये वाली मैट्रिक्स है ए, वो एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। चलो ए ट्रांसपोज निकालते हैं। ए ट्रांसपोज के अंदर हम क्या करते हैं? ट्रांसपोज निकालते टाइम जो रो है उसको हम कॉलम में चेंज कर देते हैं। ठीक है, ठीक है भैया, तो 2 3 7, 2 3 7 रो को चेंज कर दिया कॉलम में। ठीक है, सेकंड रो को चेंज कर देंगे कॉलम में, 3 - 1 6। थर्ड रो को चेंज कर देंगे कॉलम में, 7 6 एंड 9। अब अगर हम ध्यान से देखें तो क्या यहाँ पर मेरा ए ट्रांसपोज ए के बराबर है क्या? देखो ध्यान से देखते हैं भैया, है क्या? सिमेट्रिक मैट्रिक्स कंडीशन है A11 पर 2 ही है, A12 पर 3 है, A12 पर 3 है, A13 पर 7 है, A13 पर 7 है, A21 पर 3 है, A21 पर 3 है, A22 पर -1 है, A22 पर -1 है, A23 पर 6 है, A23 पर 6 है। अगर हम देखें तो सब सेम ही है। ठीक है, सब कैसे हैं? सेम है। तो यहाँ से मेरे को ये पता चल गया कि ए ट्रांसपोज करने पर मेरे वापस ए ही आया, तो मैं बोल दूंगा यहाँ से कि जो ए है
वो हमारी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, वो हमारी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ठीक है भैया। भैया हमको कैसे पता लगेगा क्वेश्चन के अंदर कि वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है या नहीं है? मतलब बिना इतना सारा सॉल्व करे हमको हम पता कैसे लगाएंगे कि ये मैट्रिक्स एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है? चलो इसकी बात करते हैं कि हमको पता कैसे लगेगा कि क्वेश्चन के अंदर हमको सिमेट्रिक मैट्रिक्स दी हुई है। लिखो टू रिकॉग्नाइज सिमेट्रिक मैट्रिक्स, टू रिकॉग्नाइज। अब हम लोग देखेंगे कि हम क्वेश्चन के अंदर सिमेट्रिक मैट्रिक्स को पहचाने कैसे। चलो देखो, सिमेट्रिक मैट्रिक्स एक तरीके की स्क्वायर मैट्रिक्स होती है, तो मैं 3x3 से समझा रहा हूँ। ठीक है, मानो आपके पास अगर क्वेश्चन के अंदर एक मैट्रिक्स दी हुई है ए, तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स किस तरीके की दिखती है वो हम देख रहे हैं। तो मैं ले रहा हूँ 3x3 की सिमेट्रिक मैट्रिक्स, एक स्क्वायर मैट्रिक्स ले रहा हूँ मैं 3x3 की। ठीक है भैया, ध्यान से सुनना। सिमेट्रिक मैट्रिक्स के अंदर आपके डायगोनल कुछ भी हो सकते हैं, 1 0 √6 √3, डायगोनल में कुछ भी हो सकता है। ठीक है, डायगोनल ऐसा फिक्स नहीं है कि डायगोनल 1 ही होगा, 2 होगा, 3 होगा, डायगोनल में कुछ भी हो सकता है। बात आती है हमारे इन वाली पोजीशंस की, कि भैया इन पोजीशंस के ऊपर क्या रखा होगा। चलो बात करते हैं कि इन पोजीशंस के ऊपर क्या होगा। देखो, अगर यहाँ पर ए लिखा है, अगर यहाँ पे कोई ए लिखा है तो हमारा यहाँ पर भी ए ही लिखा होगा। ठीक है, अगर यहाँ पर हमारा बी लिखा है तो यहाँ पर भी हमारा बी लिखा होगा। ठीक है, और अगर मानो यहाँ पर सी लिखा है, अगर यहाँ पर सी लिखा है तो यहाँ पर भी हमारा सी लिखा होगा। अगर हम ध्यान से देखें तो ए के सामने ए है, बी के जस्ट सामने बी है, और सी के जस्ट सामने सी है। डायगोनल कुछ भी हो सकता है। हाँ भैया, तो मेरे को एक चीज़ बताओ कि अगर हर चीज़ आमने सामने है तो क्या ये जो डायगोनल है, ये क्या एक मिरर की तरह बिहेव कर रहा है? बिहेविंग लाइक अ मिरर, मतलब जो चीज़ यहाँ लिखी हुई है उसी की इमेज उसके सामने है। तो मैं कह सकता हूँ कि भैया सिमेट्रिक मैट्रिक्स के अंदर जो डायगोनल है वो बिहेव करता है एक मिरर की तरह। चलो देखते हैं, जब भी ऐसा लिखा होगा तो ये एक हमारी सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी। अब भैया क्या भी हमारे एग्जाम्पल के अंदर ऐसा ही था? देखते हैं। चलो, डायगोनल तो कुछ भी हो सकते, तो मैंने डायगोनल ले लेते 2 -1 और 9, तो ये बिहेव कर रहे थे मिरर की तरह, देखो 3 के सामने 3 है, 3 के सामने 3 है, 7 के सामने 7 है, 7 के सामने 7 है, 6 के सामने 6 है, 6 के सामने 6 है। तो हाँ भैया, जब भी हमको इस तरीके की मैट्रिक्स लिखी हुई दिखेगी तो हम क्या बोल देंगे कि वो एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। और सिमेट्रिक मैट्रिक्स की कंडीशन क्या होती है? ए ट्रांसपोज करने पर हमको वापस ए ही मिलेगा। अगर आप इसका ट्रांसपोज करते हो तो आपको वापस ए ही मिलेगा। करके देख लो चाहिए से, देखो इस पर इसका ट्रांसपोज करके देखो। ए ट्रांसपोज करेंगे क्या मिलेगा? रो को चेंज कर दो कॉलम के अंदर, ठीक है, करते हैं। ये क्या हो जाएगी हमारी 1AB, सेकंड रो को कॉलम में करेंगे A0C, थर्ड रो को कॉलम में करेंगे BC√3। क्या ये वही आ गया क्या वापस? देखो 1 1 A B A 0 0 C, मतलब ये पूरा का पूरा हमारे किसके बराबर आ गया? A के बराबर आ गया। ठीक है, तो जब भी आपको इस तरीके की मैट्रिक्स दिखे तो आप लोग क्या बोलोगे कि वो एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ठीक है भैया, इतनी बात हमको समझ आती है। चलो अब हम भैया कुछ प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स की कुछ प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं, राइट? ये बात समझ आई? इतना सबको समझ आ गया होगा, आई होप। चलो अब हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज़ की, सिमेट्रिक मैट्रिक्स की प्रॉपर्टीज़ ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स।
चलो, सिमेट्रिक मैट्रिक्स की सिर्फ एक ही प्रॉपर्टी है, वो क्या है? चलो दो लिखवा देता हूँ आपको जिससे आप कंफ्यूज नहीं होगे। सिमेट्रिक मैट्रिक्स के जो डायगोनल होते हैं, डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं, डायगोनल एलिमेंट्स जो होते हैं वो कुछ भी हो सकते हैं। वो क्या हो सकते हैं? कुछ भी हो सकते हैं। बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, कुछ भी हो सकता है ना, वो कुछ भी। यहाँ पे लिख देता हूँ एनी नंबर या फिर एनी एलिमेंट बोल सकते हो, एनी एलिमेंट। ठीक है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स का डायगोनल एनी एलिमेंट हो सकता है। अब जो इसकी मेन प्रॉपर्टी है वो है कि अगर आपको कहीं पे ऐसी स्क्वायर मैट्रिक्स दिखती है, स्क्वायर मैट्रिसेस लाइक स्क्वायर मैट्रिसेस लाइक किस तरीके की भैया? या तो आपको दिखता है ए प्लस ए ट्रांसपोज, मतलब किसी मैट्रिक्स ए का उसी के साथ, उसकी ही ट्रांसपोज के साथ एडिशन, किसी भी मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स ए का उसी मैट्रिक्स के ट्रांसपोज के साथ एडिशन, या फिर आपको ऐसा दिखता है कि ए इंटू ए ट्रांसपोज किसी मैट्रिक्स का उसी की ट्रांसपोज मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लिकेशन, या फिर ए ट्रांसपोज इंटू ए। आप लोगों को पता होगा कि ए ट्रांसपोज ए इंटू ए ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज इंटू ए बराबर नहीं होता है। ए इंटू बी इज़ नॉट इक्वल्स टू बी इंटू ए। जनरल केस के अंदर ऐसा होता है कि, लेकिन अगर हमारा बी और ए बराबर इक्वल है तो हमारे ए बी और बी ए भी इक्वल होंगे, लेकिन उसके लिए हमारा ए और बी इक्वल होना चाहिए। ठीक है, तो इन तीनों में अगर आपको ये तीनों मैट्रिक्स कभी भी दिखती है, ये तीनों कंडीशंस कभी भी दिखती है, तो आप क्या बोलोगे कि इन तीनों कंडीशंस को हम बोलेंगे सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इन तीनों कंडीशंस का जो आंसर आएगा वो एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स ही आएगी। क्या आएगी? सिमेट्रिक मैट्रिक्स ही आएगी। ठीक है, इन तीनों कंडीशंस का जो आंसर आएगा वो एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स ही आएगा। ठीक है भैया, तो दो प्रॉपर्टीज़ है वो आई होप आप लोगों को समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स ख़त्म हुआ। अब हम बात करेंगे हमारे एंटी सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स ख़त्म हुआ, अब हम लोग बात करेंगे हमारे एंटी सिमेट्रिक मैट्रिक्स। चलो एंटी सिमेट्रिक मैट्रिक्स की बात करते हैं। चलो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एंटी सिमेट्रिक मैट्रिक्स। एंटी सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये एंटी सिमेट्रिक मैट्रिक्स का और कुछ नाम भी है क्या? हाँ भाई, आप एंटी सिमेट्रिक मैट्रिक्स को स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स भी बोलते हो। क्या बोलते हो? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। चलो सबको समझ आ गया होगा कि एंटी सिमेट्रिक मैट्रिक्स या फिर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स दोनों एक ही चीज़ है। ठीक है, समझते हैं कि हमारा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है। भाई जिस तरीके से हमारा सिमेट्रिक मैट्रिक्स एक स्क्वायर मैट्रिक्स था, उसी तरीके से हमारा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स भी एक तरीके की स्क्वायर मैट्रिक्स ही होती है। एक तरीके की स्क्वायर मैट्रिक्स ही होती है। स्क्वायर मैट्रिक्स मतलब रोज एंड कॉलम्स आर इक्वल, नंबर ऑफ रोज आर इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स भी एक तरीके की स्क्वायर मैट्रिक्स होती है, मतलब इसके अंदर नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स बराबर होता है। ठीक है भैया, तो मान लो हमारे पास कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है ए, हमारे पास कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है ए। ठीक है, जिसके एलिमेंट्स है ए आई जे।
ठीक है, जिसके एलिमेंट्स है ए आई जे। अब चूंकि स्क्वायर सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो इसका मैं ऑर्डर बोल देता हूँ एम है। ऑर्डर जो है इसका क्या है, एम है। एम ऑर्डर की मैट्रिक्स है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। भैया हम इस मैट्रिक्स को स्क्वायर मैट्रिक्स कब कहेंगे? हम इस मैट्रिक्स को स्क्वायर मैट्रिक्स हम इस मैट्रिक्स को एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कब कहेंगे? भाई हम इस मैट्रिक्स को स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स तब कहेंगे इफ हम लोग इसको स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स तब बोलेंगे इफ ध्यान देना, ए का ट्रांसपोज करने पर मैट्रिक्स ए का, स्क्वायर मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज करने पर हमको इस बार मिलेगा नेगेटिव ऑफ ए। क्या मिलेगा? नेगेटिव ए माइनस ए। ये कंडीशन है हमारे सिमेट्रिक मैट्रिक्स कि ए का ट्रांसपोज करने पर हमको क्या मिलना चाहिए? नेगेटिव ए मिलना चाहिए। अगर मैं एलिमेंट के थ्रू उसकी बात करूँ तो मैं ये बोल सकता हूँ कि जो मेरा ए आई जे है, एलिमेंट ए आई जे है, ट्रांसपोज करने पर मेरे को मिलेगा माइनस ए आई जे, माइनस ए आई जे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एलिमेंट्स के फॉर्म में इसकी कंडीशन। सिमेट्रिक मैट्रिक्स के अंदर भी हम लोग एलिमेंट के फॉर्म में उसकी कंडीशन बता सकते हैं कि यहाँ पर हमारा ए आई जे बराबर होगा ए आई जे के, ए आई जे बराबर होगा ए आई जे के। मतलब जो 1 1 पर था वही 1 1 पर होगा, जो 2 3 पर था वही 2 3 पर होगा। और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि जो 1 1 पर है, जैसे मानो 1 हमारा एलिमेंट है जो कि ए 1 1 पर था, ठीक है, ट्रांसपोज करने के बाद इसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स के अंदर वो ए 1 1 वाला एलिमेंट हो जाएगा -1। ठीक है, अभी 1 था, अब हो जाएगा -1। ठीक है, ठीक है। एग्जाम्पल की बात करते हैं। भैया हमको एग्जाम्पल समझो, ऐसे समझ नहीं आता हमको कि ये ए ट्रांसपोज करेंगे तो -a मिल जाएगा। एग्जाम्पल बताओ, एग्जाम्पल देखो भाई, एग्जाम्पल की बात करते हैं। देखो मानो हमारे पास कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है ए, 3 क्रॉस 3 के ले रहा हूँ, ठीक है, डायगोनल ले रहा हूँ 0, तीनों 0 0 0, -1 1 3 -3 4 -4। आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा कि मैं क्या बताना चाह रहा हूँ आप लोगों को। ये है मेरी 3 क्रॉस 3 की। ये हमारी एंटी सिमेट्रिक मैट्रिक्स या फिर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कंडीशन क्या है? कंडीशन है कि ए का ट्रांसपोज करने पर हमको नेगेटिव ऑफ ए मिले। चलो ए का ट्रांसपोज करके देखते हैं क्या मिलता है हमको। देखो ए का ट्रांसपोज करते हैं, ए ट्रांसपोज इक्वल्स टू, रोज को चेंज कर दो कॉलम में, तो R1 को चेंज कर दो C1 में 0 -1 3, R2 को चेंज कर दो C2 में 1 0 -4, और R3 को चेंज कर दो C3 में -3 4 0। 3 क्रॉस 3 की बनी, 3 क्रॉस 3 की। अब देखो ध्यान से देखो भैया, एक जब हमने हमारे ए के अंदर A11 पर 0 था, तो A11 पर 0, A11 पर 0 है, ठीक है। आगे बात करें, हमारा A12 पर -1 था, लेकिन ट्रांसपोज करने पर हमारा A12 पर 1 आ गया। A13 पर 3 था, A13 पर -3 आ गया। हाँ, अगर मैं क्या करूँ, देखो ध्यान से, अगर मैं इस A को माइनस से मल्टीप्लाई कर दूँ, काई से मल्टीप्लाई कर दूँ, -1 से मल्टीप्लाई कर दूँ, तो मेरे पास क्या आ जाएगी? ये मेरे पास आ जाएगा कुछ ऐसा कि -a इज इक्वल्स टू 0 1 -3 0 1 -3 -1 0 4 3 -4 0। अब मेरे को बताओ कि
मेरा जो ए ट्रांसपोज है वो क्या माइनस ए के बराबर आया? देखो भाई ज़रा, आया नहीं आया? ज़ीरो की जगह ज़ीरो, ज़ीरो की जगह ज़ीरो, माइनस वन की जगह वन की जगह वन, माइनस थ्री की जगह माइनस थ्री, फोर की जगह फोर, ज़ीरो की जगह ज़ीरो, माइनस फोर की जगह माइनस फोर, थ्री की जगह थ्री, माइनस वन की जगह वन, ज़ीरो की जगह ज़ीरो। हाँ भैया, तो हमको यहाँ से ये समझ आ गया कि हमारा जो ए ट्रांसपोज है अगर वो माइनस ए के इक्वल आता है तो मैं बोल सकता हूँ कि जो हमारी मैट्रिक्स ए है, स्क्वायर मैट्रिक्स ए है, वो एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ठीक है भैया, ये बात हमको समझ आ गई। लेकिन हमको ये बताओ कि चलो आपने सिमेट्रिक मैट्रिक्स बता दिया कि अगर आपको इस तरीके का कहीं पे मैट्रिक्स दिखे, इस तरीके की अगर कहीं पे हमें मैट्रिक्स दिखे तो हम बोलेंगे कि वो एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। एंटी सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए भी क्या कोई ऐसी रिकॉग्नाइजेशन है क्या? मैंने कहा हाँ भाई है। देखो, एंटी सिमेट्रिक मैट्रिक्स की बात करते हैं कि एंटी सिमेट्रिक मैट्रिक्स का आप लोगों को पता कैसे लगेगा। चलो, टू रिकॉग्नाइज एंटी सिमेट्रिक मैट्रिक्स, टू रिकॉग्नाइज देखो, जब भी आपको कोई मैट्रिक्स दे रखी हो ए, कोई मैट्रिक्स दे रखी हो ए, ठीक है, 3x3 की मान लो, 3x3, 3x3 की, और अगर आपको उसमें दिखे कि जो डायगोनल है ना, जो मैट्रिक्स का डायगोनल है, डायगोनल एलिमेंट्स है, वो है ज़ीरो। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के जो डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं? बिल्कुल ज़ीरो होते हैं। क्या होते हैं? ज़ीरो होते हैं। ठीक है, ठीक है भैया। और ए के सामने लिखा हो उसका नेगेटिव ऑफ ए, ठीक है, बी के सामने लिखा हो नेगेटिव ऑफ बी, और सी के सामने लिखा हो नेगेटिव ऑफ सी, सी के सामने लिखा हो नेगेटिव ऑफ सी। अब ये चेंज हो सकता है, जैसे अगर यहाँ पे माइनस सी है तो यहाँ पे प्लस सी होगा, ऐसे। ठीक है, क्या भैया कि हमारा जो डायगोनल है, हमारा जो डायगोनल है वो तो क्या होगा? डायगोनल तो क्या होगा हमारा? ज़ीरो। ठीक है, डायगोनल तो होगा हमारा ज़ीरो, और ए के सामने होगा हमारा माइनस ए के सामने होगा माइनस ए, बी के सामने होगा हमारा माइनस बी, और सी के सामने होगा हमारा माइनस सी। जब भी ऐसी कंडीशन दिखे तो हम क्या बोल देंगे कि जो हमारा मैट्रिक्स ए है वो क्या है? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ज़रा देखो, क्या एग्जाम्पल के अंदर ऐसा ही था क्या? हाँ भैया, ऐसा ही था। डायगोनल सारे ज़ीरो थे, डायगोनल सारे ज़ीरो थे, माइनस वन के सामने वन था, थ्री के सामने माइनस थ्री था, माइनस फोर के सामने फोर था। तो हमने इसको सॉल्व करा तो हमारे पास एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ही आई। मतलब यहाँ पे हमारी कंडीशन कौन सी फॉलो हो रही है कि ए ट्रांसपोज बराबर हो हमारा माइनस ए है। ये कंडीशन हमारी यहाँ पे फुली सेटिस्फाइड है। ठीक है, चलो निकाल के भी देख लो, निकाल के देख लो आप, ए ट्रांसपोज निकाल के देखो इसका, इस वाली मैट्रिक्स का ए ट्रांसपोज निकाल के देखो। ये देखो क्या आ रहा है आपका ए ट्रांसपोज करने पर? भैया हमारा आ रहा है 0AB माइनस A0C माइनस A0C और माइनस B माइनस C0 माइनस B माइनस C0। ठीक है, अब मैं क्या करूँ? मैं इस A को मल्टीप्लाई कर दूँ कहीं से? ऐसा मल्टीप्लाई करके देखना नहीं है हर बार ना। अपन लोगों को पता है कि अगर ऐसी मैट्रिक्स है तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ही है। ठीक है, अगर मैं इस ए को माइनस से मल्टीप्लाई करूँ तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा माइनस ए, ये हो जाएगा माइनस बी, ये हो जाएगा प्लस ए, ये हो जाएगा माइनस सी, ये हो जाएगा प्लस बी, ये हो जाएगा प्लस सी।
ठीक है। और ये जो है ए, जो हमारा नया ए आएगा वो हमारे ए ट्रांसपोज के बराबर ही होगा। तो यहाँ पर हमारी कौन सी सेटिस्फाई हो रही है इक्वेशन, ए ट्रांसपोज इक्वल्स टू माइनस ऑफ ए। ठीक है, करके देख लेना अगर आपको ये भी समझ नहीं आया तो। ठीक है भैया, मैं इसको थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ यहाँ से। अरे चलो ठीक है, समझ आ गया इतना कि इसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स को कैसे रिकॉग्नाइज करते हैं। ऐसे या इसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स की प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं कि इसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स की प्रॉपर्टीज़ क्या होती है। चलो प्रॉपर्टीज़, पहली प्रॉपर्टी तो यही है कि जो डायगोनल होते हैं जो डायगोनल होते हैं हमारे सिमेट्रिक इसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स के डायगोनल एलिमेंट्स और क्या होते हैं, सारे डायगोनल एलिमेंट्स क्या होते हैं हमारे, ज़ीरो होते हैं। क्या होंगे, ज़ीरो। ठीक है। और ये कि जो मानो आपके पास कोई स्क्वायर मैट्रिक्स हो आपके पास, स्क्वायर मैट्रिसेस हो आपके पास ये सी ए माइनस ए ट्रांसपोज, तो इस इक्वेशन का जो हम आंसर निकालेंगे, इस इक्वेशन का जो आंसर होगा वो हमारा एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। वो क्या होगा, हमारा एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। जब भी आपको ऐसी इक्वेशन दे रखी हो, पूछे कि इसका आंसर कौन सी मैट्रिक्स का इसका जो आंसर आएगा वो कौन सी मैट्रिक्स होगी, तो आप क्या बोलोगे, ये एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का आंसर आएगा। ठीक है, ये हमारा दो प्रॉपर्टीज हो गई, सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है भैया, सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की और कोई प्रॉपर्टी है? मैंने कहा हाँ भाई है। चलो थर्ड प्रॉपर्टी की बात करते हैं हम लोग, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की। क्या प्रॉपर्टी है? थर्ड प्रॉपर्टी ये है कि इफ़, ये सीधे सीधे क्वेश्चन में आ सकता है ना, एनडीए के क्वेश्चन में सीधे सीधे आ सकता है कि इफ़ ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिसेस, ए एंड बी कैसी मैट्रिसेस है, सिमेट्रिक मैट्रिसेस। ठीक है, ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर, तो देन जो हमारा ए इंटू बी माइनस बी इंटू ए होगा ना, ए इंटू बी माइनस बी इंटू ए जो होगा वो हमारा एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। वो क्या होगा, हमारा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। बहुत प्यारा क्वेश्चन है ना, सीधे उठ के आ सकता है कि अगर आपका ए और बी एक सिमेट्रिक, अगर आपके ए और बी सिमेट्रिक मैट्रिसेस है, अगर दो मैट्रिक्स आपकी, दो स्क्वायर मैट्रिक्स है ए और बी, अगर वो दोनों सिमेट्रिक मैट्रिसेस है, तो ए बी माइनस बी ए क्या होगा, वो होगा हमारा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। बहुत बढ़िया। अब हम बात करेंगे रिलेशन बिटवीन स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड सिमेट्रिक मैट्रिक्स, रिलेशन बिटवीन सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। चलो बात करते हैं, थर्ड टॉपिक है ना हमारा, क्या है हमारा, रिलेशंस बिटवीन सिमेट्रिक मैट्रिक्स, राइट, एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ओके चलो बात करते हैं कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या रिलेशन है। पहले रिलेशन की बात करते हैं। या पहला रिलेशन तो ये है कि मानो आपके पास कोई मैट्रिक्स है ए, आपके पास कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है ए आई जे, उसके एलिमेंट्स है ए आई जे, उसके
एलिमेंट्स है और m क्रॉस n ऑर्डर की इसकी ये मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है ऑब्वियसली। ठीक है, अगर कोई बोले क्वेश्चन में आपको कोई बोले कि भाई ये जो स्क्वायर मैट्रिक्स है ना, ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स भी है, ये एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स भी है और साथ में स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स भी है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स भी है। तो ऐसी कौन सी मैट्रिक्स होती है, ऐसी कौन सी मैट्रिक्स होती है जो सिमेट्रिक भी होती है और स्क्यू सिमेट्रिक भी होती है? तो इसका सीधा सीधा आंसर होगा आपका, इसका सीधा सा आंसर होगा कि जो आपकी मैट्रिक्स है ए, जो आपकी मैट्रिक्स है ना ए, वो होगी हमारी नल मैट्रिक्स, वो होगी हमारी नल मैट्रिक्स। वो क्या होगी हमारी नल मैट्रिक्स होगी। नल मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक भी होती है और सिमेट्रिक मैट्रिक भी होती है। नल मैट्रिक्स हमारी सिमेट्रिक मैट्रिक भी होती है और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक भी होती है। जब भी आपको पूछे कि ऐसी कौन सी मैट्रिक्स है जो सिमेट्रिक भी है और स्क्यू सिमेट्रिक भी है, तो सीधा सीधा क्या बोलोगे आप कि नल मैट्रिक्स इज अ सिमेट्रिक एज वेल एज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स मतलब जीरो मैट्रिक्स जिसके सारे एलिमेंट्स जीरो हो। सेकंड प्रॉपर्टी की बात करते हैं भैया। सेकंड प्रॉपर्टी का सॉरी सेकंड रिलेशन क्या होता है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स और सिमेट्रिक मैट्रिक्स का? देखो, हम लोग ना स्क्वायर मैट्रिक्स को किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को एक्सप्रेस कर सकते हैं, एक्सप्रेस्ड एज दी किस रूप में एक्सप्रेस कर सकते हैं? एज दी सम ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। समझ नहीं आया भैया क्या बोला आपने? भाई मैंने ये बोला कि मानो आपके पास कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है ए, ठीक है ना, उसको आप सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सम की तरह एक्सप्रेस कर सकते हो। कैसे करेंगे भाई एक्सप्रेस्ड? आओ सुनो कैसे करेंगे एक्सप्रेस उसको। इसका फॉर्मूला होता है हमारा, इसका फॉर्मूला होता है हमारा S इज इक्वल्स टू सम इज इक्वल्स टू P प्लस Q। यहाँ पर जो हमारा P है वो है सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है, और जो हमारा Q है वो है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। भैया ये P और Q की क्या वैल्यू है? P और Q की जो वैल्यू है सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की जो वैल्यू है वो है S इज इक्वल्स टू हाफ A प्लस A ट्रांसपोज। आई होप समझ गए होंगे सब लोग। अभी मैंने बताया कि जहाँ पर भी A प्लस A ट्रांसपोज लिखे वो क्या होता है हमारा एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। A प्लस A ट्रांसपोज प्लस Q की क्या वैल्यू हो जाएगी? हाफ A माइनस A ट्रांसपोज। अभी मैंने बताया था कि A माइनस A ट्रांसपोज का जो आंसर है वो आता है एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। हाफ A प्लस A ट्रांसपोज इंटू हाफ A प्लस A ट्रांसपोज प्लस हाफ A माइनस A ट्रांसपोज। ये हो गई हमारी P की वैल्यू और ये हो गई हमारी Q की वैल्यू। मतलब सिमेट्रिक मैट्रिक्स सॉरी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड सिमेट्रिक मैट्रिक्स। चलो दो प्रॉपर्टीज, ठीक है, दो रिलेशंस पढ़ लिए। तीसरे रिलेशन की बात करते हैं। तीसरा रिलेशन क्या होगा सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के बीच में? देखो तीसरे रिलेशन की अगर मैं बात करूँ ना तो वो होगा आपका कि इफ A and B are symmetric matrices। कैसी मैट्रिक्स? सिमेट्रिक
matrices A and B are symmetric matrices, ठीक है, ए और बी कैसी मैट्रिक्स है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, देन जो हमारा ए इंटू बी होगा ना, जो हमारा ए इंटू बी होगा ना, जो हमारा ए इंटू बी होगा, वो ध्यान देना, वो हमारा सिमेट्रिक तब होगा, वो हमारा सिमेट्रिक तब होगा जब इफ ध्यान से समझना, इफ लिखो या फिर ऐसा लिखो, सिमेट्रिक तब होगा only when सिर्फ जब हमारा ए बी और बी ए बराबर हो, ए बी और बी ए क्या हो, बराबर हो, ए बी और बी ए क्या हो, बराबर हो। हमारे पास दो मैट्रिक्स है, ए और बी दोनों सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। हमको पूछा कि बताओ ए इंटू बी सिमेट्रिक कब होगा, तो ए इंटू बी सिमेट्रिक तब होगा जब हमारा ए बी और बी ए बराबर होंगे किसके, ए बी और बी ए बराबर होंगे किसके ए बी और बी ए बराबर होंगे हमारे किसके, किसके बराबर होंगे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ए बी और बी ए हमारे किसके बराबर होंगे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के। हमारा ए बी अगर कोई सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो हमारा ए बी सिमेट्रिक तब होगा जब हमारा ए बी और बी ए दोनों किसके बराबर होंगे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर होंगे। पहली चीज़ तो ये, एंड इस केस में हमारा और क्या हो सकता है, हाँ ए बी कब सिमेट्रिक होंगे, इसके अंदर हमारा और हो सकता है कि इसमें हमारा ए प्लस बी भी क्या होगा, एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, ए प्लस बी भी क्या होगा, एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर भी हमारा सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। मतलब इनका जो आंसर आएगा वो भी एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स ही आएगा, ठीक है। अगर हमारे ए बी सिमेट्रिक है, तो ए बी को सिमेट्रिक होने के लिए ये कंडीशन फॉलो करनी पड़ेगी, और अगर हमारे ए बी सिमेट्रिक है तो उस केस में हमारा ए प्लस बी भी सिमेट्रिक होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर भी सिमेट्रिक होगा, और साथ में ध्यान रखना जो आपका अभी हम पीछे पढ़ के भी आए, ए बी प्लस बी ए जो है वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स नहीं होगा, वो क्या होगा हमारा एंटी सिमेट्रिक मैट्रिक्स, क्या, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये रिलेशन है दोनों, ठीक है, ध्यान रखना इस बात को। ये क्या होगा हमारा स्क्यू, सॉरी, अरे ए माइनस बी क्या होगा हमारा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और भी यहाँ पे ए प्लस बी हुआ तो ए प्लस बी तो हमारा भाई सिमेट्रिक ही होगा ना, ए बी प्लस बी ए तो हमारा सिमेट्रिक ही होगा, ठीक है। ए माइनस बी जहाँ पर भी लिखा होगा वो हमारा क्या होगा, सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, ठीक है भैया। हमको रिलेशन भी समझ आ गया, ओके, थैंक यू गाइस। इतना ही था आज का हमारा टॉपिक, एंड ई के अंदर इससे ज़्यादा तो आई थिंक कुछ आएगा नहीं, इतना पढ़ लो बहुत है।